जी, अगर हमने पिछली क्लास में इस पे बातचीत की कि अगर क्या था कि अगर ग्रुप जी एबिलियन है तो और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में जी डैश पर आ रहा है तो जी डैश की भी गारंटी है कि वो एबिलियन होगा, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, ऐसा कहा था ना। यस। यस सर, ये हो गया था सर, ये आपने अच्छा, करा दिया था। जी अगर साइक्लिक हो तो जी डैश भी साइक्लिक होगा, लेकिन जी डैश अगर साइक्लिक हो तो जी का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। तो दूसरे के काउंटर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ना आप। यस सर। यस। बुक्स में कहीं तो मिलेगा यार होमोमॉर्फिज्म, और उसमें आप लोग ढूंढ रहे होंगे। सर आज और ट्राई करते हैं, क्लास स्टार्ट कर दो। काउंटर जितने भी इस टाइप के उटपटांग एग्जाम्पल हैं वो परमुटेशन ग्रुप में ही मिलते हैं। तो काउंटर एग्जाम्पल ये लेता हूँ, 5 में S3 ले लेता हूँ। तो S3/A3 सिमेट्रिक ग्रुप और अल्टरनेटिव ग्रुप जिनको हम लोग बोलते हैं, सच दैट मैपिंग कैसे डिफाइन करेंगे। S3 में आपके पास परमुटेशंस होते हैं, 5 आपने डिफाइन करना है। तो 5 ऑफ F ले लीजिए कोई, तो आप डिफाइन करेंगे A3F और एवरी F बिलोंग्स टू S3। ठीक, आप यहां पर बताइए कि ये जो मैपिंग है S3 में कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों। 6। 6, ठीक हो गया। और S3/A3 में कितने होंगे। S3 का जो ऑर्डर है वो फैक्टोरियल 3 है, तो 6 हो गया। S3/A3 जो आपने कोसेंट ग्रुप बनाया इसका ऑर्डर कितना होगा। S3 का ऑर्डर अपॉन A3 का ऑर्डर। हम्म 2। 2। तो S3/A3 में दो ही एलिमेंट होंगे, A3 अपना। ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं। क्या सबके सब आइडेंटिटी पे ही मैप हो रहे होंगे। नो सर। क्योंकि F की जो अगर आप आइडेंटिटी रखें तो A3 पे जाएगी। राइट साइड की आइडेंटिटी A3 है ना। सर अरे इसमें F की जो आइडेंटिटी लिखोगे तो A3 आइडेंटिटी A3 रहेगा ना। यस। तो S3 की आइडेंटिटी एलिमेंट S3/A3 की आइडेंटिटी मतलब A3 पे ही जाएगी। A3 नॉर्मल सब ग्रुप आइडेंटिटी का काम करता है कोसेंट में। बाकी एलिमेंट अगर F आइडेंटिटी नहीं है तो A3F भी आइडेंटिटी नहीं होगा, बाकी और जो जाएंगे आपके पास। ऐसा होगा क्या। यस सर। होमोमॉर्फिज्म में है बराबर बराबर एलिमेंट जाएंगे क्योंकि गुच्छे वाला सिस्टम होता है। यहाँ एक एलिमेंट तो A3 है, दूसरा आप A3F कह लीजिए जो भी है, और यहाँ 6 एलिमेंट है। तो 3 8 पे 3 8 पे जाएंगे तभी होमोमॉर्फिज्म माना जाएगा या नहीं।
यस सर। अगर एक आइडेंटिटी पे जा रहा है, बाकी 5 A3F पे जाएंगे, तो क्या इसे आप होमोमॉर्फिज्म मान सकते हैं? नो सर। होमोमॉर्फिज्म में बार बार फोकस कर रहा हूं मैं कि उसमें गुच्छे वाला सिस्टम है, बराबर बराबर एलिमेंट बटेंगे, बंटवारा इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा, इसमें कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो मैं उनसे ये कहूंगा कि आप ये वाला सवाल ध्यान से समझिए पहले। मैंने ये कराया होगा शायद, जी बाई एन सच दैट पाई जी इक्वल टू एन जी इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। नहीं कराया है क्या? करा। कराए सर। ये इसी क्वेश्चन से आ रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन के आधार पर ही आ रहा है, मतलब कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि बिल्कुल इसी पैटर्न पे तो मैंने डिफाइन कर रखी है मैप। बाकी लोग सहमत हैं? समझ में आया? यस। कि अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो फिर ये जो आप डिफाइन कर रहे हो ये भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, कपिल यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ऋषभ? यस सर। यस अब सर। हाँ, अब एक बात बताओ बच्चों, ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ठीक हो गया। S3 अपॉन A3 का जो ऑर्डर आपने निकाला वो 2 है, वो प्राइम नंबर हुआ ना? यस सर। यस। तो अगर कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होता है तो वो साइक्लिक होता है या नहीं? साइक्लिक होता है सर। होता है। क्या S3 भी साइक्लिक होता है? नो सर। नो सर। नो सर। ना, S3 नॉन एबिलियन हुआ ना? यस सर। अगर आप S3 को साइक्लिक मानते हैं तो फिर उसको एबिलियन होना पड़ेगा या नहीं? सर नॉन बिलियन। काउंटर मिल गया? यस सर। आपने S3 से S3 बाई A3 में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया, और ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ये प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि मैंने राइट में जो लिखा है ये 5G से G बाई N वाला सवाल, ये उसी की कॉपी है, फोटोकॉपी है बस। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है बच्चों, और होमोमॉर्फिक इमेज का ऑर्डर जो है प्राइम नंबर है, 2 है, और ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। तो जाहिर सी बात है, यहां पर राइट हैंड साइड साइक्लिक है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होने के बावजूद भी लेफ्ट हैंड साइड को आप साइक्लिक मान ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उसे साइक्लिक मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यार ये बताइए, मैं S3 की जो S4 लेके भी काम चला सकता था क्या? S4 से S4 बाई यस A4 सर। लेता तो यस सर, वो भी उसका भी इंडेक्स 2 ही आता। आता। अगर मैं SN से SN बाई AN ले लेता तो? टू ही। फिर भी हो जाता। बिल्कुल। तो अब आप लोग इसमें SN से SN बाई AN कर लीजिएगा, जहां N 3 या उससे बड़ा होगा। हाँ, तब भी बाकी सब काम यही रहना है। SN का ऑर्डर कितना होता है? फैक्टोरियल एन। AN का ऑर्डर कितना होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन 2। क्योंकि सिमेट्रिक ग्रुप में जितने परमुटेशन होते हैं उसमें ठीक आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। तो SN बाई AN का इंडेक्स फिर भी 2 ही आता ना? यस सर। यस सर। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया फिर ये। यस सर। और थैंक्स, क्योंकि चीजें मिस हो जाती वरना, और अभी छूट जाता तो फिर रिकॉल करना भी मुश्किल होता। तो इस बहाने मुझे भी याद आ गया जैसे तैसे, और हमारा अभी का क्वेश्चन तो काम चल गया भाई। तो हमने, देखो बच्चों, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में ये स्थितियां हैं, ये आपको मैंने बता रखा है। चलो हम आगे बढ़े, फिर अब कुछ नई चीजें सीखते हैं। नया क्या है, अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मैंने होमोमॉर्फिज्म पे खूब सारा कराना है, ताकि मैं ग्रुप पे ही इतना काम करा दूं कि कभी रिंग थ्योरी या अलजेब्रा की बाकी लीनियर पे बात आती है तो मैं कह सकूं भैया मैंने पढ़ा रखा है, वहां जाके देख लो। तो क्वेश्चन क्या है अभी,
बहुत छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ, लेकिन बच्चों के सिंबल में रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत आती है, तो इसलिए लिखा फॉर एनी ग्रुप जी प्रूव दैट जी बाई ई से जनरेट होने वाला ग्रुप जी ही होगा या नहीं, यस सर। और जी बाई जी Identity. ई से जनरेट होने वाला ई ही हुआ हाली। आइडेंटिटी से और क्या जनरेट हो पाएगा? आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ जितनी बार ऑपरेट करिए आइडेंटिटी मिलेगा ना। यस Yes, सर। sir. तो ये ट्रिवियल क्वेश्चन जैसा है, लेकिन मैं जब स्टूडेंट के तौर पर सोचता था तो कई बार परेशान रहता था, मुझे लगा कि और बच्चों को दिक्कत ना हो, ये भी समझा दो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में तो मैंने पढ़ा ही रखा है। बेसिकली ये बराबर नहीं आइसोमॉर्फिक दिखा देते हैं, इनको आइसोमॉर्फिज्म दिखा, तो इनको आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए मुझे जी से जी में ऑन टू वो दिखाते हैं हम जी से, देखिए लेट आइडेंटिटी मैप ले लेता हूँ जी टू जी सच दैट जी से जी में आई एट्स इक्वल टू एट्स ले रखा है, कुछ नहीं, बहुत ट्रिवियल काम कर रहा हूं मैं। तो बच्चों ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा? सर होगा सर। एक्स की इमेज प्री इमेज एक्स ही होगी। तो यहां पर लिख देते हैं यार, ऑब्वियसली आई इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अगर ऐसा है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कौन सी अलजेब्रा, Homomorph. फिर सर होमो शाबाश होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि लोगों को लगता है अलजेब्रा ही तो पढ़ रहे हैं। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो जी बाई कर्नेल ऑफ आई विल बी आइसोमॉर्फिक टू जी होना चाहिए या नहीं? यस सर। Yes. तो आइडेंटिटी फंक्शन के कर्नेल में क्या आता है बच्चों? Identity. सर ई। खाली ई हुआ, आइडेंटिटी हुआ, बस हो गया। तो आप कह सकते हो हाँ ये तो यही होगा, आइडेंटिटी जो सेट के तौर पर है, ये आपके पास इसमें कर्नेल है, दैट इज हो गया यार। बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं बहुत टफ कुछ भी नहीं है उसमें, आइडेंटिटी पे काम है, लेकिन वो भी ऐसे करना चाहिए। दूसरा, जी से आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अपने आप में ग्रुप होता है या नहीं खाली आइडेंटिटी का? यस सर। लेट फाइव जी से ये खाली आइडेंटिटी में ग्रुप है, मतलब जी का हर एलिमेंट जी की ही आइडेंटिटी से एक नया सेट बनाया, उसी में जा रहा है। तो ये ऑब्वियस है, ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है या नहीं? यस सर। कोई ये भी पूछे कि ये ऑब्वियस, तो आप लिखते रहते हो ऐसे फ्रिक्वेंटली, तो भाई ऐसा नहीं है, दिख ही रहा होगा हर एलिमेंट यहां जा रहा है। देन अगर ऐसा है तो जी बाई कर्नेल फाइव विल बी आइसोमॉर्फिक टू दिस आइडेंटिटी ग्रुप होगा या नहीं? यस सर। तो बच्चों इस समय कर्नेल में क्या आएगा? सर पूरा जी। G आ जाए. दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी, तब आप लिख रहे हैं ऐसा। सभी लोग सहमत है ना?
बाकी ने ऐसा तो नहीं है, एक तो मैंने टाइम नहीं दिया है तो नाश्ता भी चल रहा होगा, कईयों ने मुंह में रोटी दबा रखी होगी, इसलिए आंसर नहीं देना है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब नॉन ट्रिवियल क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये तो बहुत आसान था, लेकिन आसान का ये मतलब नहीं है कि ना पढ़ा जाए, पढ़ने लायक था फिर भी हो। कॉम्प्लेक्स नंबर पे थोड़ा सा काम करते हैं ग्रुप्स में। ऐसा करते हैं, लेट जी मेरे पास ग्रुप है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो हटा लीजिए, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाते हैं या नहीं? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स यस नंबर का कलेक्शन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है। हाँ सर। ये तो सभी लोग जानते हैं कि बनाता है। अच्छा, अब एक ऐसा करता हूँ ना, एट सेट ले लेता हूँ एन। एन इस समय जो है वो उन कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है सच दैट जिनका मैग्नीट्यूड वन है। वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड वन है। मॉड आपको ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस वन है। तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस कहता है कि क्या बनेगा? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल। वैसे भी अगर जेड हो एक्स प्लस आई वाई माने, तो मॉड ऑफ जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, इक्वल टू वन कर लीजिए, सर्कल बन जाएगा, जीरो जीरो सेंटर, रेडियस वन। तो इस सर्कल का मतलब केवल बाउंड्री से मतलब है बच्चों। तो मॉड जेड वन का मतलब वो सारे पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो ओरिजिन से यूनिट दूरी पर है। तो अब आपको प्रूफ करना है इसमें, प्रूव दैट जी बाई एन इज आइसोमॉर्फिक आर पॉजिटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी ग्रुप बनता है या नहीं? यस सर। पॉजिटिव रियल नंबर का कलेक्शन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है या नहीं, सोचिएगा। दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। यस सर। एसोसिएटिविटी तो ऑब्वियस है, आइडेंटिटी वन हो जाएगी। पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव है तो वन अपॉन एक्स इनवर्स उसका पॉजिटिव होगा, तो ग्रुप बना देगा ना। यस यस। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। और शानदार चीज क्या है, लेफ्ट साइड क्या है? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में। और पहले तो आप एट सेट ले रखा है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो ओरिजिन से वन दूरी पर है। तो आपको पहला काम करना हुआ कि एन को क्या प्रूफ करोगे आप? नॉर्मल नॉर्मल। बिल्कुल। अभी तो मुझे यह समझ में आया कि एन इज अ सबसेट ऑफ जी। सबसेट है, लेकिन वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तभी लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन हो पाएगी। उसके बाद आपको जी से आर प्लस में एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना पड़ेगा और उसको ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगेगी, तब जाके ये कर्नेल भी आ जाएगा उसी मैपिंग का। काफी काम है भाई। मैपिंग कैसे डिफाइन करें जरा सोचिए। और ये अच्छा सवाल है मेरी नजर में, मतलब अच्छे सवालों में से मानता हूं मैं। मेरी सीमित समझ है क्योंकि मेरा रिसर्च फील्ड अलजेब्रा नहीं है, मेरा रिसर्च फील्ड एनालिसिस है। फिर भी मैं लगा हूं तुम्हारे साथ, काम चला रहा फाइव हूँ। टू आर। है। फाइव एक्स एलिमेंट ले लेते हैं और उसको मॉड एक्स ले लेते हैं। लेट फाइव ऑफ जेड लेना पड़ेगा ना इधर, नॉन जीरो। यस, फाइव ऑफ जेड इक्वल टू मॉड फाइव एक्स। एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं हम।
नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से आर पॉजिटिव में सच दैट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं बच्चों, फाइव जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर जेड आपने एक्स प्लस आई वाई लिया और ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका जो मॉड होता है वो तो अंडर रूट है, अंडर रूट भी ले सकते थे ना, स्क्वायर ले लो, अंडर रूट की कैलकुलेशन क्यों करें। ये मैपिंग है, जाहिर सी बात है मैपिंग डिफाइन तो हो गई। आपको क्या दिखाना है? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म। तो फाइव जेड वन जेड टू क्या होगा? पहले जेड वन जेड टू निकालना पड़ेगा तब फाइव जेड वन जेड टू आएगा। नाउ जेड वन जेड टू कितना हुआ, मान लीजिए एक्स वन प्लस आई वाई वन जेड वन है और एक्स टू प्लस आई वाई टू जेड टू है। तो बच्चों एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू प्लस आई टाइम्स एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन। तो फाइव ऑफ जेड वन जेड टू कितना होगा? फाइव ऑफ जेड से समझिएगा, जब जेड यहाँ एक्स प्लस आई वाई है तो फाइव जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो फाइव ऑफ जेड वन जेड टू उस डेफिनेशन से क्या होगा बच्चों? x1 x2 माइनस y1 y2 का होल स्क्वायर। वाई टू प्लस एक्स टू, क्लियर है? एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर यस प्लस वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर वाई वन स्क्वायर। बाकी जो टू टाइम्स वाली टर्म है ना वो कैंसिल हो जाएंगी। ये बात सबको क्लियर हो रही है ना? यस सर। एक्स वन स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो वाई टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। तो बेसिकली ये एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर। तो मतलब ये फाइव ऑफ जेड वन की वैल्यू है और ये फाइव ऑफ जेड टू की वैल्यू है। दिस implies फाइव इज अ होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म। तो फाइव होमोमॉर्फिज्म है, उसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या प्रूफ करना हुआ? I is on to। ऑन टू ऑब्वियस नहीं लगता। लेट लैम्डा आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, तो लैम्डा को रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। तो फाइव ऑफ रूट लैम्डा प्लस जीरो आई हो जाएगा या नहीं? यस सर। दिस implies फाइव इज ऑन टू मैप। तो फाइव ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगाओ। अब आपको महसूस होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा यूजफुल है भाई। कोसेंट टाइप का स्ट्रक्चर जहां भी आएगा ना प्रूफ करने को, तो सबसे पावरफुल हथियार हमारे पास यही थ्योरम है। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म we get G by kernel phi will be isomorphic to R plus।
अच्छा, तो अब हमें निकालना है कर्नेल फाई। कर्नेल फाई का मतलब वो सारे नॉन जीरो नंबर, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है तो जीरो तो वैसे भी नहीं आना, जो जी में है या फिर इसमें है, सच दैट उनसे जब ये लिया तो किसमें आएंगे वो? एन में। तो फाइव जेड कितना हुआ? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वल टू वन। यस सर। तो फिर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी वन ही होगा, मॉड जेड इक्वल टू वन। आप यही लिखे रहो तब भी तो यूनिट सर्किल ही आएगा। यस एक्स सर। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन लिखे रहते हो तो भी कोई गजब नहीं होने वाला, तब भी यूनिट सर्कल था। और अगर आप यूनिट मॉड जेड लिखते हो तब भी ये है। तो कर्नेल एन है या नहीं? Yes. तो आपके पास जी बाई एन, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई एन, क्या था यार जो भी था। हाँ, जी बाई एन ही था इधर, आर पॉजिटिव। आप सभी लोगों को समझ में आया ना ये? सर। यस सर। चलो कुछ नया करते हैं फिर, इसी इसी टाइप का और सीखते हैं थोड़ा, डिफरेंट ग्रुप स्ट्रक्चर्स में। क्वेश्चन है मेरे पास, जी आपके पास है रियल नंबर अंडर एडिशन आर प्लस, तो ये ग्रुप होता है, सभी लोग जानते हैं। और एन जो है वो आपने इंटीजर्स का सेट ले लिया, तो एन सब ग्रुप सबसेट तो है ही ना। यस सर। जी में सारे रियल नंबर हैं, एन इंटीजर्स का कलेक्शन है। So prove that G by N is isomorphic to Z belongs to C complex number such that mod Z equal to 1. इस बहाने आपने कई चीजें सीखी है इसमें। सोचिए, आर जो है एडिशन में ग्रुप होता है, शुरुआत के सवाल होते हैं ये हमारे ग्रुप थ्योरी में, लेकिन यहां पता लगा कि इंटीजर का जो सेट है एडिशन में वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। ये हम साबित करेंगे, ये हम प्रूफ करेंगे। दूसरी बात, यूनिट सर्कल भी अपने आप में मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होता है, ये प्रूफ करना है आपको। जो यूनिट सर्कल है तो यूनिट सर्कल अपने आप में मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा या नहीं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मॉड वन है, तो प्रोडक्ट का मॉड भी वन होगा या नहीं बच्चों? यस सर। एसोसिएटिविटी तो ट्रिवियल केस है, वो हो जाएगा। आइडेंटिटी वन हो जाएगी।
अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 है तो उसके इनवर्स का मॉड कितना होगा? मॉड जेड अगर 1 है तो 1 अपॉन मॉड जेड कितना होगा? तो वो भी 1 होगा। 1 होगा। तो आपने ये भी सीखा बच्चों कि अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में यूनिट सर्कल जो बना रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कई चीजों से वजह से है। उसमें से एक दो वजह ये भी हैं कि वो अपने आप में ग्रुप भी है। क्योंकि अगर आप उसे नॉर्मल सब ग्रुप बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो ग्रुप भी तो हुआ। अरे सब ग्रुप भी ग्रुप होता है नहीं भाई। यस यस सर। हाँ। अच्छा अगर यूनिट सर्किल के अंदर का ले लो तो उसे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बना सकते हैं या नहीं? अच्छा बताओ यूनिट सर्कल के अंदर 1/2 आएगा या नहीं? आएगा सर सर। आएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसी के अंदर आएगा या नहीं? आएगा। नो सर। नहीं है। तो जाहिर सी बात है 1 के अंदर जो 1 से छोटे हैं, अगर x 1 से छोटा है तो 1/x 1 से बड़ा होगा या नहीं? यस यस सर। तो यूनिट सर्कल की जगह पर अगर मैं यूनिट डिस्क ले लूं, डिस्क में अंदर वाला पोर्शन भी आता है, तो क्या वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाएगा? नो सर। नो सर, क्लोजर नहीं होगा। क्लोजर क्यों नहीं होगा? Z1 लेस देन 1 है, Z2 लेस देन 1 है, तो ये Z1 सर Z2 लेस। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ठीक है। अच्छा यार ये बताओ, मैं यूनिट सर्कल वाला कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिमूव कर दूं, मतलब मैंने यूनिट सर्कल बाहर का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन उठा लिया, मतलब उसमें हर एक में मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है, तो क्या वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाएगा? तो सर आइडेंटिटी नहीं होगी उसमें। नहीं सर। चलो यूनिट सर्किल की बाउंड्री भी ले लो, अब आइडेंटिटी हो जाएगी। यूनिट सर्कल के अंदर का पोर्शन रिमूव कर रखा है। प्लीज इनवर्स बाकी उसके नोट अंदर। भी बोलिए बच्चों, तब अच्छा लगता है। अरे भाई बाकी लोग भी बोलो। ऋषभ आप बोलो तो। सर इनवर्स उसके अंदर आ जाएगा। वेरी गुड। अरे यार अगर जेड 1 से बड़ा है मैग्नीट्यूड में, तो 1/z क्या होगा मैग्नीट्यूड में? 1 से छोटा, तो वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि यूनिट सर्कल क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। अगर यूनिट सर्कल ना होता, यूनिट सर्कल की जगह पर अंदर का या बाहर का पोर्शन ले लेते तो क्या दिक्कत आती, समझ में आ गया होगा। यस चलो ठीक है, तो वो ग्रुप बनाता है पहली बात तो। अब आप ऐसा करें, इस बार रियल नंबर्स का कलेक्शन है और आपने मैप करना है जी से राइट साइड वाले में। कैसे करें, कुछ सोच पा रहे हैं आप लोग? हम्म। कोई मैपिंग दिमाग में आ रही है? रियल नंबर्स को ले जाना है 1 पे। फाइव एक्स इक्वल टू 5x x इनवर्स। नहीं, 5x इक्वल टू x इनवर्स। कोई बात नहीं, ठीक है, आपने सोचा, अच्छी बात है, मैं इसको समझा रहा हूँ। एक बेहतर ऑप्शन जो है वो ये है हमारे पास। फाइव एक्स इक्वल टू e⁻² 2πi(x). एक्स रियल नंबर है।
बच्चों ऑयलर थ्योरम बीएससी फर्स्ट ईयर में सभी ने पढ़ी होगी, ई टू द पावर 2 पाई आई एक्स क्या लिख सकते हैं, क्रॉस 2 पाई एक्स यस सर। प्लस आई साइन 2 पाई एक्स। तो ई टू द पावर 2 पाई आई एक्स्ट्रा मॉड कितना होगा, अंडर रूट। अब ये भी बताना है कितना होता है। नो सर। तो आप कोई भी एक्स रियल नंबर ले लीजिए, आप मॉड हमेशा 1 पे जाएगा, और आइडेंटिटी नहीं है ना मैपिंग, कपिल जो आप करते हो वो आइडेंटिटी, वो कांस्टेंट मैपिंग थी ना 1 पे। यस सर। भले हम उसे एट से इनवर्स लिख रहे थे, वो कांस्टेंट ज्यादा आसान हो गया था, तो हमने ये मैपिंग ले ली। ठीक है, तो अब आपने यस सर। मैपिंग ये डिफाइन कर ली है, मैपिंग आपने लिख रखी है, तो ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। लेफ्ट साइड में ग्रुप कैसा है, एडिटिव, यस सर। तो x1 प्लस x2 आएगा लेफ्ट में, बाय डेफिनेशन आ जाएगा 2 पाई आई x1 प्लस x2, और राइट में मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, वो अपने आप आ जाएगा 2 पाई आई x1 इंटू ई टू पावर 2 पाई आई x2, ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। यस 5x1 इंटू राइट साइड में जो 5x है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बना रहा है। तो आपके पास 5 होमोमॉर्फिज्म हो गया, 5 इज होमोमॉर्फिज्म। काफी शानदार क्वेश्चन है ये। सो 5 इज होमोमॉर्फिज्म। आप क्या बताने हैं। इसमें 5 ऑन टू में मेहनत पड़ सकती है ना। ऑन टू कैसे करें, लेट जेड हमारे पास है एक्स प्लस आई वाई सच दैट मॉड ऑफ जेड 1 है, तो ये राइट साइड में होगा। यस सर। आपने लाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, एक्सपोनेंशियल के लिए तो ई की पावर पोलर में चेंज करो। पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं, एक्स वाई को मालूम है सब लोगों को। यस सर। बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स by putting x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. This implies x square plus y square r square हो गया, r स्क्वायर तो 1 लेना है, ये ले लिया आपने, तो r भी 1 हो जाएगा। तो फिर z इक्वल टू ई की पावर आई थीटा डायरेक्टली दूं, यस यस सर। z हो गया r की जो 1 हो गया, तो z हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऑयलर थ्योरम से e टू द पावर आई थीटा आ जाएगा। हमने मैपिंग क्या डिफाइन किया, जरा वो ध्यान में रखना है, वो लिख रहा हूँ।
पाई ऑफ एक्स e पावर 2 पाई एक्स। और आई थीटा लाना है ना। क्या मैं ऐसा ले लूं, टू थीटा अपॉन 2 पाई, वन इसे मान लो। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम वन। फाइव ऑफ वाई क्या होगा, to the power 2 pi I x y. फाइव ऑफ वाई इक्वल टू वाई e पावर 2 पाई आई वाई थीटा अपॉन 2 पाई e पावर आई थीटा। e पावर आई Yes, थीटा क्या ले रखा आपने, जेड पीछे वाली लाइन में यहाँ पर। yes sir. तो कोई भी जेड अगर आपने लिया था तो आपको वाई मिल गया जी में। Yes. Yes. So for every z pz some y belongs to g such that 5y जो है वो z ही आ जा रहा है। So 5 is on to, तो फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। So by a fundamental theorem of homomorphism we get इधर g था तो g अपॉन कर्नेल फाइव दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू लेफ्ट साइड, राइट साइड को कैसे लिखा था यार हमने, जी डैश लिख लो भाई। जी डैश में क्या क्या था राइट साइड में, So z belongs to C. राइट साइड में, अच्छा यूनिट सर्कल z belongs to C such that mod of z1 है। अब हमारा काम है कर्नेल फाई निकालना। कर्नेल फाई क्या होगा, कोई नंबर लीजिए इसमें। उधर तो यूनिट सर्कल है तो वन ही आना चाहिए। दिस एम्प्लाइज फाई अल्फा क्या था, e पावर ठीक है ना, Yes. e पावर 0 1 होता है। इन जनरल लिखोगे 0 प्लस 2n पाई, याद है प्रिंसिपल वैल्यू टाइप का कुछ करते थे हम, Yes sir. 2r पाई या 2n पाई। तो 2 पाई आई अल्फा जो है आपके पास वो 2n पाई आ जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इसे 2n पाई आई लिखना चाहिए था, याद आ रहा तो cos 2n पाई तो 1 होता है, sin 2n पाई 0 हो जाएगा ना। Yes sir. तो यहाँ भी
आई लिखना है राइट साइड में भी। तो 2 पाई आई कैंसिल हो जाएगा, अल्फा क्या आ जाएगा, पाई एन आएगा। और एन क्या है आपके पास यहाँ राइट साइड में, एन क्या प्रूव करना है सवाल में देखिए तो, n belongs to z। एन बी सब ऑल इंटीजर। तो इसका मतलब जैसे आपके पास एन आ गया तो कर्नेल क्या आ गया आपके पास फिर, z। पूरा ही जेड आ गया। इसका उल्टा भी सही है, ऊपर लेते जाओ। सो जी बाई जेड इज आइसोमॉर्फिक टू यूनिट सर्कल। ये हो गया। सभी लोग सहमत हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, चलिए तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस और हैं, एक लेक्चर की और जरूरत पड़ेगी इसमें। परसों करते हैं इसको, अब कल तो क्लास हो नहीं पाएगी, तो परसों होगी अब क्लासेस। अभी इतना ही करते हैं यार, हो गया, मैं थक गया अभी, फिर करना है। कुछ पूछना है किसी को या कहना है?